हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि डीएसईयू एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसका सिलेबस बेसिकली है क्या और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पढ़नी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आपको कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स आ ही नहीं रहे या जिनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, आप उन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो और फाइनली उसका कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का जो भी सिलेबस है। और ये सिलेबस जो है बेसिकली जो डीएसयू की वेबसाइट है वहाँ पर बिल्कुल इलेबोरेटली नहीं दिया हुआ है। ये जो सिलेबस है ये मैंने जो आपका 22 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पर तैयार किया है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उन टॉपिक्स को मैंने लिख दिया है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकें। आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिकली पिछली बार पूछे गए थे। तो हो सकता है कि इस बार भी वो आपसे इसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल सके कि आपको स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि जीके और इंग्लिश तो ऑलमोस्ट मैंने आपकी कंप्लीट करा ही दी है। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला जो अपना सेक्शन है वो है रीजनिंग का सेक्शन। इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो आपका ये एग्ज़ाम है ना, ये ना तो कंप्लीटली एसएससी के पैटर्न पर बेस है और ना ही ये आपका बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर बेस्ड है। बेसिकली ये मिक्स्ड है दोनों एग्ज़ाम पैटर्न का। कुछ टॉपिक्स इसमें वो वाले हैं जो कि बैंकिंग में पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें वो हैं जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों का मिक्सचर है जो कि आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। तो जहाँ तक बात करते हैं रीज़निंग की, तो रीज़निंग में जो सबसे पहला टॉपिक जहाँ से एसएससी में भी और बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो 22 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था वहाँ उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है रीजनिंग में। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये बेसिकली बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जनरली पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। ऐसे आपको एक सीरीज़ दे दी जाती है, उसमें नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो उनमें वो पूछते हैं कि कौन सा सिंबल कब आएगा, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएँ। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को भी आपको तैयार कर लेना है। देन रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है। जो बच्चों ने बताया था कि रैंकिंग से एक क्वेश्चन आया था। शायद सेकंड शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह का, बड़ा ही सिंपल सा बनता है वही कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी लेफ्ट साइड से रैंक कुछ है, राइट साइड से कुछ है। तो आपको बताना है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन की कौन सी रैंक है या उस पूरी रो के अंदर कितने पर्सन हैं। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो सारे बिल्कुल ईजी लेवल के बन रहे हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस तैयार नहीं करने। सिंपल से बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं ना कंसेप्ट पर बेस्ड, बिल्कुल वही छोटे-छोटे से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। देन सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ से हालाँकि क्वेश्चन आया नहीं था लेकिन आ सकता है। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी सीटिंग अरेंजमेंट आएगी, बैंकिंग लेवल वाली इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक सिंपल सी आएगी। सर्कुलर अरेंजमेंट वो पूछ सकते हैं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट के आप 1-2 कुछ क्वेश्चंस करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछी जाएगी। देन कैलेंडर का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। शायद सेकंड शिफ्ट में तो नहीं आया था पिछली बार, फर्स्ट में शायद एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर से रिलेटेड।
तो कैलेंडर भी एक बारी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? उसी तरह के क्वेश्चन कि भई आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद कौन-सा दिन था किसी पर्टिकुलर डेट को, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन डेफ़िनेटली आया था, तो आपको ये तैयार करना है ब्लड रिलेशन। तो इसमें ज़्यादा बहुत लंबे वाली जो कई जनरेशन वाले होते हैं क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन नहीं करने। सिंपल से 2 से 3 जनरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? बिल्कुल वही क्वेश्चन करने, उसमें भी ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं करने, सिंपल से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना और आपके जो क्वेश्चन आएँगे डीएसयू के एग्ज़ाम में वो सिंपल ही होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। देन स्लॉग के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? स्पेशली जो फ्यू वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है? फ्यू वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है स्लॉग के अंदर, तो वो वाला आपको एक बारी अच्छे से देख लेना है। बाकी इनइक्वालिटी से कुछ क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे इनइक्वालिटी से भी, तो आपको इनइक्वालिटी भी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है? अगेन ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, छोटे-छोटे 3-3 4-4 वर्ड्स की जो इनइक्वालिटी होती है, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डाइस का क्वेश्चन आया था आपका पिछली बार 22 मार्च को, तो डाइस आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि जैसे ये डाइस जो दिया जाता है, तो उसमें वो पूछ लेते हैं कि भई उसके 3 फेसेस दिखा देते हैं ना डाइस के, तो वो पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर के पीछे कौन-सा नंबर है। तो इसमें सिंपल सी एक ट्रिक होती है, वो आप तैयार कर लेना और आपका ये पूरा डाइस वाला कंसेप्ट भी आसानी से आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो डाइस को आपने ज़रूर करना है, ठीक है? भूलना नहीं है। बाकी मिरर इमेज से भी एक क्वेश्चन था, मिरर इमेज से। तो मिरर इमेज और जो वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरली एसएससी में आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ये आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी की तो भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है? तो वाटर इमेज और मिरर इमेज भी आप एक बारी देख के चले जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक से आप कर लें थोड़े बहुत, आपका काम बन जाएगा। देन कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? कंप्लीशन जैसे फिगर, ये भी एसएससी में पूछा जाता है कि आपको एक फिगर दे दिया जाता है, उसके 4 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, तो एक पार्ट गायब होता है, आपको बताना होता है कौन-सा पार्ट इसमें आएगा, ठीक है? तो वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। देन ऑड वन आउट, ये भी बहुत ही फेमस और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ऑड वन आउट। बेसिकली आपको दे दिया जाता है 1 और 2 कोई भी नंबर दे दिया जाएगा या कोई भी पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, उनके बीच रिलेशन होता है और उसी तरह का रिलेशन या तो दूसरे के साथ या 3 नंबर एक जैसे दे दिए जाते हैं, 1 नंबर अलग होता है, उसको आपको पहचानना होता है। ठीक है? वो वाले क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, ठीक है? अगर आपको डायरेक्शन अच्छे से क्लियर है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं। देन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार 22 मार्च को सेकंड शिफ्ट में कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें बेसिकली इस तरह का कोई एक पेपर था और उसमें बताया गया था कि इसको यहाँ से इस तरह से काटा गया है। तो उसमें पूछा गया था अब इस काटे हुए जो पेपर है उसमें कितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को डेफ़िनेटली मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ 14-15 टॉपिक्स थे जहाँ से आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है फॉर रीज़निंग, है ना? अब चलते हैं और देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये आपको कर लेना है तैयार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 22 मार्च को। मिसिंग नंबर, बेसिकली जो सीरीज़ होती है, सीरीज़ और मिसिंग नंबर आप एक ही टॉपिक मान सकते हैं। सीरीज़ में जो आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, नेक्स्ट टर्म पूछा होता है। मिसिंग नंबर में भी इसी तरह से होती है, एक सीरीज़ दी हुई होती है, या तो बीच वाला कोई मिसिंग नंबर पूछ लेते हैं या फिर सबसे आखिर वाला मिसिंग नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है? तो मिसिंग नंबर आप कर लीजिए। ये अगर कोई बैंकिंग की आपके पास बुक है, क्वांट की, तो उसमें जनरली जो प्री लेवल होता है, उससे भी नीचे के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अगर आपने प्री लेवल की भी तैयारी कर रखी है किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। देन अप्रॉक्सीमेशन, ये भी आपका बैंकिंग का एक टॉपिक है, तो अगर आपने पहले से तैयार किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बड़ी आसानी से इसको भी कर सकते हैं। बेसिकली राउंड ऑफ करके फिगर को लेना होता है और उसका अप्रॉक्सीमेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज निकालना होता है, वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है? बाकी अर्थमेटिक के जो मेन टॉपिक्स हैं वो यही हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई
वर्क एंड टाइम हो गया, देन वर्क एंड टाइम के अलावा आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया और एवरेज हो गया, ठीक है। तो अगेन इन सभी टॉपिक्स के आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करने। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ है जो कि 10th बेसिस पर हुआ है, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, उसके आप 10th लेवल तक के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके आप क्वेश्चन कर लीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, वर्क एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम और एवरेज। तो आप बड़े आसानी से डीएसयू में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत आसानी से आप उनको कर लोगे, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप के क्वेश्चन दिए थे पिछली बार भी एग्ज़ाम में। बस ऐसे क्वेश्चन थे कि आप बस देख कर ही बता सकते हो, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, है ना। सिंपल किसी नंबर का परसेंटेज पूछ लिया, किसी नंबर का एसपी पूछ लिया, अगर सीपी दिया हुआ है 20%, उसमें अगर प्रॉफिट दे दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो अभी भी शायद मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन रेशियो प्रोपोर्शन में आपको वही दे सकता है कि भाई कोई अमाउंट है जो कि 3 लोगों में कुछ पर्टिकुलर रेशो में बाँटा गया है, तो वो पूछ लेते हैं कि ए को कितना अमाउंट मिला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। देन एलसीएम एचसीएफ, ये आपको पता होना चाहिए भाई। एलसीएम एचसीएफ स्पेशली जो फ्रैक्शन वाले एलसीएम एचसीएफ होते हैं ना, जैसे a/b और मान लीजिए c/d, इस तरह से 2-3 नंबर दे देते हैं और वो पूछते हैं इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा एक जो बहुत फेमस सा फॉर्मूला होता है, ये आपने होपफुली पढ़ा होगा कि n1 नंबर 1 इंटू नंबर 2 ये बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो ये वाले फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछली बार एग्जाम में। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछे गए थे, ठीक है। तो एक तो आपका ये जो फ्रैक्शन वाला एलसीएम एचसीएफ होता है वो, और एक ये जो अभी मैंने बताया फॉर्मूले से रिलेटेड। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ सकता है, अगेन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि कोई 2 पर्सन है, जिसने किसी एक ने 1000 रुपये लगाए हैं किसी प्रोजेक्ट में, दूसरे ने 3000, और उनका टाइम दे देंगे इतने-इतने टाइम के लिए, प्रॉफिट बोल देंगे इतना प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना होगा कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ, बी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं पार्टनरशिप के, वही आपसे पूछे जाएँगे। एंड मेंसुरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन शायद आए थे पिछली बार एग्जाम में। तो मेंसुरेशन के आपको क्वेश्चन करने हैं सिर्फ और सिर्फ 2D, 3D फिगर्स जो होते हैं उनके क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2D में बेसिकली आपको कौन कौन से देखने हैं, 2-3 फिगर्स मैं बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक है आपका क्यूब, एक है क्यूबॉइड, ठीक है, एक हो गया आपका, सॉरी क्यूब और क्यूबॉइड के चांसेस कम है क्योंकि ये 3D फिगर्स हो गए। आप एक तो आपका स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये 3 फिगर्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनेंगे मेंसुरेशन से, अगर क्वेश्चन आया तो। अगर आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के पास, 3D फिगर्स के पास, वरना मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2D फिगर्स से ही आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 2D फिगर्स को आप अच्छे से कर लें, मेंसुरेशन में अगर क्वेश्चन आया तो 2D फिगर से ही पूछा जाएगा। बाकी अर्थमेटिक का कोई भी सॉरी जो एडवांस मैथ है उसका कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन के भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, वही कि आपके पास कोई पर्टिकुलर मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का, जिसमें रेशो दे देंगे मिल्क और वाटर का, फिर उसमें बोल देंगे कि भाई 10 लीटर दूध डाल दिया या 5 लीटर पानी निकाल दिया उसमें से, तो आपको बताना होगा नया रेशो क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। अब एक दो टॉपिक और है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे मैथ्स में। तो 22 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन आया था जनरल टर्म एंड सम ऑफ एपी। तो एपी से एक क्वेश्चन देखने को मिला था सम ऑफ एपी से, ठीक है। तो आपको एपी वाला चैप्टर क्लास 10th में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। अगर आपके पास क्लास 10th की बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 5 है, उसका आप ये एपी वाला चैप्टर एक बार ही पढ़ के चले जाएं, ठीक है। फॉर्मूले देख लें दो दो, एक तो जनरल टर्म का फॉर्मूला, एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आप देख लें जो n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इस तरह से फॉर्मूला होता है। जनरल टर्म का आपका a+n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार ही देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार। और इसके साथ साथ अगर आपके पास क्लास 10th की बुक है तो
चैप्टर नंबर 6 जो कि बेसिकली आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं उसमें, तो वो भी आप एक बारी देख लें, ठीक है? जैसे मीडियन वगैरह हो गया आपका, मीडियन हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी 1-2 थ्योरम्स दी हुई हैं उसको एक बारी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि चांसेस हैं कि वो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं। मुझको एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन आया था, कुछ ने मना किया था कि ट्रायंगल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, तो एडवांस मैथ का एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? लेकिन ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है एडवांस मैथ में, सिंपली पहले आपका टारगेट होना चाहिए अर्थमेटिक कंप्लीट करना। अगर उसके बाद टाइम बच जाता है तो क्लास 10th की ये जो मैंने बताया चैप्टर नंबर 6 को एक बार आप देख लेना, ठीक है? चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 जनरल टर्म एंड सम ऑफ एपी के लिए, क्योंकि एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी वो आपसे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है? अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं इंग्लिश का क्या आपके टॉपिक्स हैं। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली 5 क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो आरसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा आरसी आता है स्टोरी बेस्ड, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एरर्स क्वेश्चन आते हैं, एरर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन एरर के मैंने सारी वीडियोज़ बना रखी हैं आपके इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएँगी। एरर से रिलेटेड टॉपिक वाइज़ बना रखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है? और कुछ और वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी फिलर्स से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सिंपल आते हैं। फिलर्स में बेसिकली जो प्रीपोज़िशन से रिलेटेड होते हैं ना, प्रीपोज़िशन से रिलेटेड आपको फिलर्स पूछे जाते हैं, या कई बारी वोकैब से रिलेटेड भी फिलर्स पूछ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल फिलर्स नहीं देते, सिंपल ही आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपके यहाँ से 5 नंबर बन जाते हैं, ठीक है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगर एक ही पैराग्राफ के आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना होगा तो लगभग 5 नंबर का आएगा, और अगर अलग-अलग पैराग्राफ्स होंगे तो उसमें हो सकता है 2 या 3 नंबर का आपका सेंटेंस अरेंजमेंट भी आ जाए। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको याद होने चाहिए, कुछ फेमस जो वर्ड्स हैं जो कि कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो उनके आप एक बारी देख लेना, उन वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? सिनोनिम, एंटोनिम। इसके साथ ही मिसस्पेल्ड वर्ड्स से रिलेटेड भी अ, आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे 22 मार्च को, तो मिसस्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड भी आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मिसस्पेल्ड वर्ड जो कि मोस्ट कॉमनली पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, और भी वीडियोज़ बना दूँगा सिनोनिम, एंटोनिम और मिसस्पेल्ड वर्ड की, जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो वर्ड्स मैं आपको इंक्लूड कर दूँगा वीडियोज़ में, मिसस्पेल्ड हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम हो गए, ठीक है? जिससे कि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। इसके बाद आ जाते हैं हम फाइनली जीके पर, जनरल अवेयरनेस पर, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस में देखिए, सारा का सारा सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। आप देख सकते हैं चैनल पर वीडियोज़ हैं, तो सारी वीडियोज़ देख लें आप, रिवाइज़ कर लें अच्छे से, ठीक है? तो दिल्ली जीके पूछी गई थी, जो आपका दिल्ली जीके का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने कंप्लीट दिल्ली जीके आपकी करा दी है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए थे एग्ज़ाम में, ठीक है? फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए हैं, सिर्फ़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पैटर्न को देखते हुए डीएसयू का वही क्वेश्चन्स मैंने इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा दिल्ली करंट अफ़ेयर भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपके एग्ज़ाम से पहले अभी 1-2 वीडियोज़ और बना दूँगा, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका दिल्ली का करंट अफ़ेयर, वरना ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है वीडियोज़ के थ्रू दिल्ली का करंट अफ़ेयर। तो इन सब को आपको अगर कंप्लीट करना है तो जो वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं वो आप देख सकते हैं अच्छे से। आपका जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल इसको रिवाइज़ करते रहें, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया अच्छे से चारों सेक्शन और सिलेबस। तो आई होप आपने अच्छे से ये नोट कर लिया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। विदिन 1 मंथ आपका एग्ज़ाम डेफ़िनेटली हो सकता है, काफ़ी हाई चांसेज़ हैं आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने के। तो तैयारी करते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।